भाई जरा सोच के देखो, आपकी सुबह आँख खुलती है और आपके साइड में एक लड़की लोटी हुई दिखती है जो कि आधी नागिन और आधी लड़की है। तो आप क्या करोगे? ऐसा ही होता है हमारे इस एनिमे के हीरो के साथ। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें घर में हमारे एनिमे के हीरो को, जिसका नाम होता है MC हीरो हिनोटो, उसकी आंखें खुलती है और वो अपने साइड में एक खूबसूरत सी लड़की को लोटा हुआ देखता है, जो देखने के बाद वो हड़बड़ाकर डर के मारे उससे माफी मांगते हुए जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पिछली रात में उसने ज्यादा ही पी ली थी, जिसके नशे में वो किसी दूसरे घर में घुस चुका है। लेकिन वो मिया नाम की लड़की वहाँ पर किम हिटो को अच्छे से अपनी पूंछ से पकड़कर दबोच लेती है। इसलिए नहीं कि वो किम हिटो के ऊपर गुस्सा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किम हिटो का ही घर था और वो अपने ही बेड पे सो रहा था। तो लगातार वहाँ पर किम हिटो उस लड़की से माफी मांगते हुए उसे छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि इससे मिया को तो काफी मजा आ रहा था, पर किम हिटो की तो बुरी हालत हो चुकी थी। इसलिए वो वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए मिया की पूंछ को पकड़ लेता है, जो कि उसका सबसे कमजोर वाला हिस्सा था, और उसको रगड़ने लगता है। तो किम हिटो तो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए मिया की पूंछ को पकड़कर रगड़ने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी सीधी परेशान होकर मिया किम हिटो को छोड़ देती है। पर तब तक कि किम हिटो अनकॉन्शियस भी हो चुका था। पर अजीब बात तो ये भी थी कि किम हिटो मिया को, यानी कि एक हाफ वुमन को देखकर डरा क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अब तक इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। असल में कुछ साल पहले ह्यूमंस और हाफ ह्यूमंस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अब से हाफ वुमेन आकर ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, ताकि वो उनके तौर तरीकों को सीख सके और इंसानों के साथ शांति से दुनिया में रह सके। इसलिए उसी ही दिन से हर एक इंसान को कुछ हाफ वुमेन मिलते हैं, जिनके साथ उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, जिससे कि वो हाफ वुमेन इंसानों के साथ रहने में कंफर्टेबल हो पाए। और इसी वजह से हिटो मिया के साथ फंस चुका था। तो अब आगे सुबह सुबह वहाँ पर किम हिटो नहाने धोने के बाद उन दोनों के ही खाने के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी वहाँ पर एक आंटी जी आई, मेरा मतलब एक लंबी टांग वाली एजेंट आ जाती है, जिसका नाम कोरोकोमी स्मिथ था, और यही किम हिटो और मिया की कोऑर्डिनेटर थी। यानी कि वो ये ध्यान रखती थी कि कौन से इंसानों को कौन सा हाफ ह्यूमन संभालने को मिला है। एंड अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कितने दिनों तक किम हिटो और मिया साथ रहने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में कुछ भी क्यों नहीं हुआ। असल में उनकी दुनिया में एक रूल है कि कोई भी इंसान अपने कंपेनियन यानी कि हाफ वुमेन के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकता, और अगर किसी ने इस वाले रूल को तोड़ा तो फिर उनको जेल भी हो सकती है। और इसीलिए ही किम हिटो तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए वहाँ पर एजेंट भी आई हुई थी कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ होना जाए। और इस चीज को पक्का कर लेने के बाद मिसिस स्मिथ भी वहाँ पर किम हिटो के ऊपर डोरे डालने लग जाती है और उसे बोलती है कि मिया भले ही एक हाफ ह्यूमन है, पर वो तो एक ह्यूमन है, उसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता। ये बोलकर वो वहाँ पर ही किम हिटो थे चिपकने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि अपने किम हिटो को अपनी पूंछ से पकड़कर मिसेस स्मिथ से दूर हटा देती है और उसे बोलती है कि वो उसके किम हिटो के नजदीक आने की कोशिश न करे। ये सुनकर उसकी बातों को मानते हुए मिसेस स्मिथ वहाँ पर उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही फिर से मिया के अंदर की वो ठरकी नागिन जाग जाती है और वो किम हिटो को फिर से वहाँ पर अपने पूंछ से लपेट लेती है। लेकिन इससे पहले वो किम हिटो को कुछ कर पाती, उसने वहाँ पर अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही कमक लिया। इसलिए वो गलती से वहाँ पर किम हिटो को पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ को ही वहाँ पर डिसलोकेट कर देती है। तब वापस से मिसेस स्मिथ को आकर वहाँ पर किम हिटो की मदद कर उसके हाथ को ठीक करना पड़ता है। पर इस चीज से मिया वहाँ पर इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि उसने तो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उसके मुंह को ठीक करने के लिए मिसेस स्मिथ वहाँ पर किम हिटो को उसके साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जाने के लिए कहती है। पर हालांकि साथ ही साथ वो उसको वहाँ पर एक रूल भी बताती है कि वो मिया के साथ कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है, पर एक्सपेक्ट वो उसके साथ ओयो में नहीं जा सकता। तो उनके सारे टर्म एंड कंडीशन को मानते हुए किम हिटो वहाँ से मिया को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। पर उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मिया वहाँ पर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो खुद ही वहाँ से किम हिटो को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। तो वो बाहर जाकर काफी सारी चीजें करते हैं, साथ में फोटो खींचते हैं, खाना खाते हैं। अब हमेशा से ही मिया किम हिटो को अपने नजारे दिखाना चाहती थी, इसलिए जैसे ही वो जाकर एक अंडरगारमेंट स्टोर के सामने पहुंचते हैं तो फिर मिया वहाँ से ये बोलते हुए किम हिटो को अंदर घसीट लेती है कि उसे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, किम हिटो की मदद चाहिए। हालांकि असल में तो उसे किम हिटो की बीन बजानी थी, पर इस बार भी जैसे तैसे करके किम हिटो तो वहाँ पर खुद को बचा लेता है। खैर वहाँ से जब मिया अपने लिए कपड़े खरीद कर किम हिटो के साथ वापस ही जा रही थी कि तभी बीच में ही वहाँ पर रास्ते में एक कपल उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। वो उनसे बोलने लगता है कि एक ह्यूमन और एक हाफ वुमन साथ में कैसे घूम सकते हैं, ये तो एक पेट और ओनर की तरह हो गया। ये
सुनकर मिया को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसके साथ साथ किमिहितो का भी मजाक बना रहे थे। इसलिए अब वो जैसे उन दोनों के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करने वाली थी कि तभी उसके हमले के सामने वहाँ पर किमिहितो आ जाता है, जिससे कि वो हमला जाकर उसको लग जाता है। क्योंकि जैसे कि इंसानों के लिए रूल है कि वो हाफ वुमेन के साथ दोस्ती नहीं बना सकते, उसी तरीके से हाफ वुमेन के लिए भी ये एक रूल है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अगर मिया ने उन कपल्स को कोई भी नुकसान पहुंचाया होता तो फिर उसको जेल भी जाना पड़ सकता था। पर तब भी वह काफी सारे लोग आकर घेर कर मिया की फोटोज खींचने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से किमिहितो को चोट लग जाती है। और एक शांत जगह की तलाश में वो दोनों फिर वहाँ से एक दूसरी प्लेस पे आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक ओयो होटल था, जहाँ पर कि किमिहितो को मिया को लेकर जाने के लिए मना किया गया था। खैर तब उनके पास वहाँ पर कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो दोनों फिर जाकर उस वाले होटल के अंदर थोड़ा सा आराम करते हैं। पर 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर की टीम बिल्कुल ही FBI की तरह आ जाती है। FBI उन दोनों को लेकर वापस उनके घर जाने लगते हैं, जहाँ पर फिर से जाते वक्त उन दोनों को वही कपल मिल जाते हैं जो कि उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। एंड वो दोनों फिर से वहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे अगेन फिर से वहाँ पर मिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तब भी उसको ये पता था कि वो चाहे कितना ही उन दोनों का मजाक उड़ा ले, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो वहाँ पर फिर रोने लग जाती है, जिसको कि रोता हुआ देखकर किमिहितो को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उन कपल्स को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो दोनों वहाँ से सीधा उड़ते हुए अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ से वापस आने के बाद मिसेस स्मिथ वहाँ पर किमिहितो के हाथ की मरहम पट्टी करती है और उन दोनों के ऊपर कोई भी चार्जेस लगाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि इन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आराम करने के लिए गए थे और वापस आते वक्त किमिहितो ने जो उस कपल को पंच मारा था, वो तो बस वहाँ पर अपने दोस्त मिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो किमिहितो की मरहम पट्टी करने के बाद मिसेस स्मिथ वहाँ से फिर वापस जाने लगती है। पर वापस जाते हुए भी वो वहाँ से मिया से ये बोलते हुए जाने लगती है कि अब वो जाकर किमिहितो से अकेले में मिल सकती है। ये सुनकर मिया वहाँ से जल्दी से कमरे के अंदर जाकर वापस किमिहितो से लिपट जाती है। पर कुछ ही देर के अंदर फिर से वापस मिसेस स्मिथ वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि दरअसल उनकी एक चाल थी ये देखने के लिए कि कहीं उसके जाने के बाद इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। पर तब तक वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे और मिसेस स्मिथ वहाँ पर उन दोनों से माफी मांगती है उन दोनों के ऊपर शक करने के लिए। तो अगले ही दिन फिर वो दोनों अपने घर के छत के ऊपर अपने सारे कपड़ों को बस छोड़कर धोकर सुखा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक चिड़िया जैसी दिखने वाली लड़की आ जाती है, जो कि किमिहितो को अपने पंजों में जकड़कर उड़ाते हुए ले जाती है, जिससे आखिरकार किमिहितो जाकर एक पार्क के पेड़ के ऊपर गिरता है। एंड आगे फिर किमिहितो उसी पेड़ से लटकते लटकते उस वाली लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसे उड़ाते हुए यहाँ पर क्यों लाई। पर शायद से उस लड़की के कपड़ों के साथ साथ उसका दिमाग भी ढीला था, इसी वजह से वो वहाँ पर किमिहितो को कुछ भी नहीं बताती और बहाने बनाने लगती है। इसीलिए किमिहितो आखिरकार वहाँ पर उसको एक आइसक्रीम देता है और उससे बात निकलवाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उसको देखकर समझ चुका था कि इसके बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी बच्चों जैसा है। और आइसक्रीम खाते ही फिर वो लड़की वहाँ पर सारी चीजें धीरे धीरे कर कर किमिहितो को बताने लगती है, जैसे कि उसका नाम पीपी है। तो पीपी अपने कोऑर्डिनेटर से छुपकर भाग आई थी, क्योंकि उनके साथ रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये बताते बताते ही पीपी के हाथों में वहाँ पर उसका आइसक्रीम छुटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि असल में पीपी के हाथ नहीं बल्कि पंख थे, जिससे पीपी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए किमिहितो वहाँ पर फिर से उसको अपनी आइसक्रीम खाने के लिए ऑफर करता है। इसलिए इस बार पीपी किमिहितो के हाथों से ही उस वाले आइसक्रीम को खाने लग जाती है, जो कि दूसरे एंगल से देखने में काफी ज्यादा अलग लग रहा था। एंड जब इस चीज का रियलाइजेशन किमिहितो को होता है तो वो फिर जल्दी से वहाँ पर पीपी के पास से वो आइसक्रीम छीन लेता है, जिस चक्कर में गलती से वो सारी आइसक्रीम जाकर पीपी के ऊपर गिर जाती है और वो काफी चिप महसूस कर रही थी। इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए पीपी वहाँ पर अपने सारे कपड़े सभी के साथ सामने फेंक कर जाकर एक करीब के पानी के फाउंटेन के अंदर कूद जाती है, क्योंकि उसको इंसानों के 2 तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए जब किमिहितो वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो उल्टा उसको ही पकड़ लेती है और अपने साथ लाकर पानी में नहाने लग जाती है। पर तभी फिर अचानक से वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो वहाँ पर पीपी से लड़ने लग जाती है, क्योंकि वो बिना पूछे ही किमिहितो को उसके घर से उड़ाते हुए ले आई थी। पर जल्दी फिर तब वहाँ पर उन दोनों के बीच ही लड़ाई शांत भी हो जाती है, जब उन सबकी नजरें वहाँ पर एक बच्ची के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा ऊंचे पेड़ के टॉप पे फंसी हुई थी। तो इस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए फिर मिया, किमिहितो और पीपी एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। पर जब पीपी उड़कर जाकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है तो फिर वो अपने मुंह के बल ही नीचे
गिर जाती है। इसलिए आगे फिर मिया जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर हालांकि वो जिस तरीके से उसके पास गई थी उसको देखकर वो बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है और उल्टा वो उस पीठ से नीचे गिर जाती है। पर तब भी नीचे गिरने से पहले ही जैसे जैसे पीपी जाकर उस बच्ची को बचा लेती है और इस जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी जिसे देखकर वहाँ पर एक पुलिसमैन आ चुका था, जो कि पीपी, मिया और किमिहिटो से पूछता है कि वो तीनों कौन है और यहाँ पर आगे चल के आ रहा है। और सिंस पीपी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे और वो एक भागी हुई हाफ ह्यूमन थी, इसलिए अगर इस बारे में उस पुलिसमैन को पता चल जाता तो फिर वो एक तो उसको जेल में डाल देता, नहीं तो वापस से उसको डिपोर्ट कर देता। इसलिए किमिहिटो वहाँ पर उस पुलिसमैन से झूठ बोलता है और कहता है कि पीपी उसकी एक फैमिली मेंबर है, पर ये चीज उल्टा उनके ही ऊपर बैकफायर हो जाती है, क्योंकि उसकी ये बात सुनने के बाद ही वो पुलिसमैन सबसे पहले चीज जो जा पर बोलता है वो पीपी के लीगल डॉक्यूमेंट देखने की मांग करता है। ये सुनकर किमिहिटो काफी डर जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता, पर तभी हैप्पीली वहाँ पर मिसेस स्मिथ आ जाती है, जिनके पास पीपी के लीगल डॉक्यूमेंट थे, जिनको दिखाकर वो उस वाले पुलिसमैन से बच जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो वापस से अपने घर पर आने के बाद मिसेस स्मिथ किमिहिटो से बोलती है कि अब इसी वक्त से पीपी का ख्याल किमिहिटो को ही रखना होगा, क्योंकि वो आज तक भी किसी इंसान के पास नहीं गई थी, क्योंकि इसको इंसान पसंद नहीं। पर हालांकि वो उसके पास रहते हुए काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करती है, इसलिए आज से उसे पीपी का भी ख्याल रखना होगा। और तब किमिहिटो के पास वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसी वजह से आखिरकार उसका वहाँ पर मानना ही पड़ता है। पर हालांकि इसी चीज से मिया वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। खैर, तो अगले दिन किमिहिटो अपने पास वाले मार्केट से कुछ सामान लेने के बाद अपने घर वापस आ ही रहा था कि तभी अचानक से वापस आते वक्त एक कॉर्नर के साइड में एक हाफ वुमन गर्ल आकर उससे टकरा जाती है, जिससे कि किमिहिटो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और आगे फिर वो हाफ वुमन वहाँ पर जाकर किमिहिटो को उठाने की बजाय उसके सारे सामानों को उठा लेती है और उसे बोलती है कि फाइनली अब वो उसको मिल गया, इसलिए अब वो उसी के साथ रहने वाली है। ये सुनकर जब किमिहिटो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के साथ उस वाले हाफ वुमन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, तो वो बताती है कि क्योंकि वो एक हॉर्स है और हॉर्स को हमेशा ही एक ओनर की जरूरत तो पड़ती ही है, इसीलिए वो लगातार कई सारे शहरों में अपने लिए कोई एक कंफर्टेबल ओनर की तलाश कर रही थी, जो कि आज फाइनली जाकर उसे मिल गया। इसलिए आज से इसी वक्त से वो उसी के साथ ही रहेगी। ये बोलते ही वो हाफ वुमन वहाँ पर किमिहिटो के सामान को उठाकर खुद का इंट्रोडक्शन करती है। वो अपना नाम सिंह बताती है। तो अब ये सारी चीज होने के बाद किमिहिटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी कोऑर्डिनेटर मिस स्मिथ को कॉल करता है और उनसे इस वाले सिचुएशन के बारे में पूछता है। पर क्योंकि इस वक्त मिसेस स्मिथ अपने काफी गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए वो उसे बोलती है कि हाँ उसको भी ले जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी किस्मत यही चाहती है। पर ये सुनने के बावजूद भी किमिहिटो वहाँ पर सिंह को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था, कि ऑलरेडी उसके घर में 2 तरह की लड़कियां रह रही थी। अगर वो इसको भी अपने घर साथ ले जाता फिर उसको नर्क में जगह नहीं मिलने वाली थी। पर तभी अचानक से पता चलता है कि वहाँ पर कैसे एक थीफ आ जाता है, जो कि वहाँ से जाती हुई स्कूल करके पर्स को चुरा लेता है एंड वो सीधा ही वहाँ पर अपने स्कूटर से किमिहिटो की तरफ आने लग जाता है और वो उसे बस टकराने ही वाला था कि तभी सिंह वहाँ पर उसको अपने सींगों से दबोच लेती है उस वाले स्कूटर के टक्कर से बचने के लिए, जिससे कि किमिहिटो स्कूटर से बच तो जाता है। पर हालांकि उसको वहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए तब आगे सिंह वहाँ पर किमिहिटो को अपने सींगों से आजाद कर देती है और उसको उस वाले चोर को पकड़ने में उसे मदद मांगती है। पर किमिहिटो को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चोर तो स्कूटर पे था, भागते हुए उसको कैसे पकड़ सकता है। पर हालांकि भागने की बात आई कहाँ से, क्योंकि सिंह वहाँ पर किमिहिटो को अपने ऊपर बिठा लेती है और इस तरीके से किमिहिटो वहाँ पर सिंह को अपनी घोड़ी बनाते हुए, वो पहले से ही घोड़ी थी, तो उसकी सवारी करते हुए वो दोनों वहाँ पर वाले चोर का पीछा करने लगते हैं, जिससे आखिरकार वो जाकर उस वाले चोर को पकड़ भी लेते हैं। पर हालांकि पकड़े जाने के बावजूद भी वो चोर वहाँ पर सिंह के तलवार से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए सिंह को बचाने के लिए किमिहिटो उसके सामने आ जाता है और वो तलवार किमिहिटो को लग जाती है, जिससे किमिहिटो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जब उसे दोबारा होश आता है तो फिर वो ये देखता है कि उसकी चोटों पर सिंह ने तो ऑलरेडी ही मरहम पट्टी कर दी है। तब सिंह वहाँ पर किमिहिटो के पास आती है और उसे बोलती है कि अब तो उसे उसका मास्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उसकी सवारी कर ली है और उनके स्पीसीज में ये एक रिचुअल टाइप का है, जैसे इंसानों के बीच में शादी होने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, इसी तरह से उनकी स्पीसीज में जब कोई इंसान उसकी सवारी करता है तो फिर वो उसका मास्टर बन जाता है, मतलब कि हस्बैंड। इसीलिए आखिरकार किमिहिटो को वहाँ पर सिंह को मजबूरी में अपने साथ रखना ही पड़ता है। पर इससे उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो उसको
अपने घर लेकर आता है तो फिर उन तीनों लड़कियों के बीच में लड़ाई लग जाती है। इसलिए आखिरकार थोड़ी सी शांति के लिए शिंग वहाँ पर किमी हिटो को अपने साथ लेकर एक पार्क में आ जाती है, जहाँ पर शिंग किमी हिटो से बोलती है कि उसे उससे कुछ मांगना है। ये सुनकर किमी हिटो की हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उल्टी बात ही चल रही थी। लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ पर मांगने की परमिशन दे देता है। तो फिर शिंग उससे बोलती है कि वो एक वॉरियर हाफ ह्यूमन है, इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी भर तलवारों को पकड़ने के लिए यूज की है। ये सुनकर किमी हिटो वहाँ पर और भी ज्यादा डर जाता है कि अब इसे तलवारों की बजाय और क्या लेना है। पर लकीली शिंग वहाँ पर सिर्फ किमी हिटो के हाथ को पकड़ना चाहती थी, जिसके लिए वो उसको अलाउ भी कर देता है। पर किमी हिटो के बस हाथ को ही पकड़कर वो वहाँ पर पिघल कर पानी पानी हो जाती है। पर तभी फिर से अचानक से वहाँ पर मिया और पीपी भी आ जाते हैं और शिंग को किमी हिटो का हाथ पकड़ते हुए देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं एंड वो लोग दोबारा से ही वहाँ पर किमी हिटो के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर तभी लकीली मिसेस स्मिथ वहाँ से गुजर रही थी, जो कि उन लोगों को ऐसे आपस में लड़ते हुए देख लेती है। इसलिए उनकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर एक बेहोशी करने वाली डार्ट की गन से उन सबको रोकने की कोशिश करती है। पर उसके दिमाग के साथ साथ उसका निशाना भी खराब है, क्योंकि वो सारे डार्ट्स जाकर वहाँ पर किमी हिटो को लग जाते हैं। एंड जब दोबारा से किमी हिटो की आंखें खुलती है तो वो फिर से अपने आप को अपने घर में पाता है, जहाँ पर मिसेस स्मिथ मौजूद थी। और वो तीनों लड़कियां किमी हिटो को इस तरीके से परेशान करने के लिए काफी ज्यादा सॉरी भी फील कर रही थी। इसीलिए वो उसके सामने आकर माफी मांगती है और उससे बोलती है कि वो आगे से खुद के ऊपर काबू रखेगी। पर तब किमी हिटो वहाँ पर उल्टा उनसे बोलता है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब हाफ ह्यूमन है और वो यहाँ पर इंसानों के ही तो तौर तरीकों को सीखने के लिए आए हैं। इसलिए अगर इस प्रोसेस में कुछ गलतियां होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर मिसेस स्मिथ के दिमाग में एक काफी ज्यादा खुराफाती आइडिया आता है और वह काफी बड़ा खुलासा करते हुए उनसे बोलती है कि दरअसल जल्दी वो लोग एक ऐसा रूल लाने वाले हैं जिससे कि इंसान और हाफ वुमन के बीच में ब्रीडिंग संभव होगी। और उसके लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट तो चाहिए ही, इसीलिए क्यों ना इस चीज को किमी हिटो करे। ये सुनकर किमी हिटो वहाँ पर सदमे के मारे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते मिसेस स्मिथ से बोलता है कि वो उसको ऐसी लड़कियों के साथ फंसाकर ये सब बातें क्यों बोल रही है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस दिन की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमी हिटो को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कहीं आधी रात को उन लड़कियों के बीच में से कोई ब्रीडिंग करने के लिए उसके पास ना आ जाए। और उसका शक बिल्कुल ही सही था, क्योंकि आधी रात को उनमें से कोई एक नहीं बल्कि तीनों ही तीनों एक एक करके उसके ऊपर ढाबा बोल देती है। तो बाद में जब अगले दिन मिया वापस सुबह सुबह उन सभी के लिए खाना बना कर लाती है, तभी अचानक से ही उसको वहाँ पर एक पोट के अंदर एक अजीब सी स्लाइम सी चीज मिलती है, जो कि एक झटके में मिया के गले पर दपट जाती है, जिससे कि मिया की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। और थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक यूनिक तरीके की स्पीशीज है, जिनसे कि आज तक इंसानों का सामना नहीं हुआ, इसलिए उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इससे पहले कि किमी हिटो वहाँ पर मिसेस स्मिथ को कॉल लगाकर इसके बारे में उनको कुछ जानकारी दे पाता, वो अजीब सी चीज वहाँ से गायब हो जाती है और काफी दिन तक वो नजर भी नहीं आती। इसलिए जब एक दिन किमी हिटो जाकर बाथरूम में बस नहा ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसको वहाँ पर रियलाइज होता है, क्योंकि वो अजीब सी चीज तो उसके बाथरूम में सीलिंग के ऊपर ही चिपकी हुई है, जो कि उस पर नजर रखे हुए है, जो कि सीधा ही किमी हिटो को वहाँ पर एक झटके में पकड़ लेती है और एक वुमेन का फॉर्म ले लेती है। उसको वहाँ पर अपने ही पानी जैसे स्लाइम से रगड़ रगड़ कर नहलाने लगती है। एंड क्योंकि स्लाइम भी कुछ हद तक पानी की तरह ही था, इसलिए जब वो वहाँ पर उसको अपने अंदर जगड़ने की कोशिश कर रही थी कि उसी चीज से वहाँ पर किमी हिटो का दम घुटने लगता है। इसीलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए उस स्लाइम सी चीज को लेकर बाथटब के पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे आखिरकार उसकी जान बच जाती है। तो जल्दी वो स्लाइम वहाँ पर उन सभी से दोस्ती कर लेती है और उनके सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम सू बताती है। तो सू से मिलने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर मिसेस स्मिथ को कॉल कर इस बात की जानकारी देते हैं। पर इस चीज से पीपी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सू एक यूनिक स्पीसीज है और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाती है तो फिर वो पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। इसलिए वो सू को बचाने के लिए वहाँ से उड़ते हुए उस जगह से दूर ले जाती है, जिससे कि आखिरकार वो जाकर एक रिवर साइड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे वाटर गन्स के अंदर पानी भरकर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इसलिए सू भी जाकर उस रिवर के कुछ वाटर को अपने वाटरमेलन के अंदर भरकर उन वाले बच्चों के साथ खेलने लगती है, जो देखकर उन सभी को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि सू इंसानी जाति के लिए कुछ खतरा नहीं है। तो जब वो सब लोग वहाँ पर साथ मिलकर बस खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही कपल आ जाता है, जिसने की पिछली बार किमी हिटो का मजाक उड़ाया था, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग करते हुए गुजर रहे थे, जिनके सामने अचानक से गलती से एक छोटी सी बच्ची आती है। पर इससे पहले कि उनकी गाड़ी से बच्ची को कुछ नुकसान पहुंचता, कि सू जल्दी से वहाँ पर आकर उस वाली बच्ची को बचा लेती है, जिस चक्कर में वो उस वाले ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे, जिसके अंदर एक काफी बड़ी रिवर है, और अगर वो पानी में गिर जाती है तो एक स्लाइम होने की वजह से वो उस पानी
में डिजोल्व हो सकती है। इसलिए उसके नीचे गिरने से पहले ही किमिहितो आकर वहाँ पर एक नीचे ट्रक खड़ा कर देता है, जिस पर गिरने की वजह से सू की जान बच जाती है। फिर किमिहितो वहाँ से पीपी और सू को अपने साथ घर ले आता है और उसने भी अपने मन में यह सोच कर रखा था कि वो इसके बारे में मिसेस स्मिथ को नहीं बताएंगे और सू को अपने ही पास छुपा लेंगे। उसके घर वापस पहुंचने तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मिया ने ऑलरेडी से ही मिसेस स्मिथ को वहाँ पर बुला लिया था, जो कि किमिहितो के साथ वहाँ पर सू को देख लेती है, जिससे वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर मिसेस स्मिथ वहाँ पर उन सभी को शांत करवाते हुए उनसे बोलती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी एक्शन मूवी में नहीं है जहाँ पर किसी नए प्रजाति के मिलने के बाद उसके ऊपर टॉर्चर किया जाए, एक्सपेरिमेंट किए जाए, बल्कि जब उन्हें कोई न्यू स्पीशीज मिलती है तो फिर वो उसको एजुकेट करते हैं और इंसानों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाते हैं। इसलिए अगर वो चाहे तो फिर वो सू को अपने साथ रख सकता है, जहाँ पर की वो इंसानों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाएगा। पर अचानक से उसी दिन से मिसेस स्मिथ वहाँ पर उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा देती है और इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए वो बताती है कि ये सब उनके घर में नए मेंबर के लिए बनाया जा रहा है। ये सुनकर किमिहितो सोचता है कि शायद से घर के कंस्ट्रक्शन का काम सू के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर किमिहितो मरीना नाम की लड़की को देख लेता है, जो कि एक ऊंची दलाल से काफी ज्यादा तेजी से व्हील चेयर के ऊपर बैठकर नीचे आ रही थी। इसलिए उसे टकराने से रोकने के लिए किमिहितो जाकर वहाँ पर उसको बचा लेता है और आगे वो उसको उसके व्हील चेयर के ऊपर बैठाकर पूरे शहर भर में घुमाता है। जहाँ पर घूमते घूमते मरीना उसको बताती है कि दरअसल वो एक ऐसे लड़के की तलाश में है जिसके की घर में 3 अलग अलग स्पीशीज के हाफ ह्यूमन रहते हैं। पर यह सुनने के बावजूद भी किमिहितो को ये पता ही नहीं चलता कि वो लड़की उसी के ही बारे में पूछ रही है, इसलिए वो उसको उसके करीब के ये स्टेशन में छोड़कर अपने घर में वापस आ जाता है। यहाँ पर उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो चुका था और उसे पता चलता है कि उन्होंने तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया है, पर ये तो सू के घर से बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि सू पानी में जाते ही डिसॉल्व हो जाती है और ये वही व्हील चेयर वाली लड़की थी जिसकी जान कुछ ही देर पहले किमिहितो ने बचाई थी। और वो लड़की इसीलिए व्हील चेयर पे नहीं थी क्योंकि उसके कोई डिसेबिलिटी थी, बल्कि वो इसलिए व्हील चेयर पे थी क्योंकि वो असल में एक मरमेड थी और उसके ही रहने के लिए किमिहितो के घर पे वो स्विमिंग पूल बनाया गया था। तो किमिहितो तो फिर वहाँ पर मरीना के साथ बैठकर बातचीत करते हुए उसको इंसानों के तौर तरीकों के बारे में बताता है, क्योंकि उसको इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि किमिहितो उसके साथ अकेले में बैठा हुआ था। तो फिर इस चीज से मिया और बाकी लड़कियां काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और कुछ ही देर में मिया उस वाले कमरे के अंदर आ जाती है, एक काफी ज्यादा स्पाइसी सा स्पिन सूट पहनकर, जिसको देखकर किमिहितो का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कि तभी धीरे धीरे करके बाकी लड़कियां भी वहाँ आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह बस वाटरमेलन का ही कंपटीशन हो रहा था। खैर इसके बाद फिर वो सभी लोग वहाँ पर ही किमिहितो को इम्प्रेस करने के लिए लग जाती है, जहाँ पर वो किमिहितो के साथ काफी सारी अलग अलग चीजें करती है। पर मिया वहाँ पर किमिहितो के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वहाँ पर खाना तो नहीं बनता पर उसके अलावा उसके हाथ वहाँ पर जल जाते हैं। इसलिए उसी दिन मिया अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और बाहर नहीं आती। इसीलिए किमिहितो उसको समझाने के लिए जाता है, तो फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर उसके कमरे के सामने कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई थी, और जबकि मिया तो आवाज सुनकर अपने कवर का दरवाजा तोड़कर बाहर आती है, तो किमिहितो वहाँ पर ये देख पाता है कि मिया एक स्नेक होने की वजह से उसकी वहाँ पर खाल उतर रही थी और इसीलिए ही उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था, क्योंकि हाथ जलने की वजह से वो अपने खाल को उतार ही नहीं पा रही थी। इसलिए किमिहितो को जाकर उसकी खाल उतारने में उसकी मदद करनी पड़ती है, जिससे कि वो वहाँ पर अजीब और गरीब आवाजें निकाल रही थी। और उसके खत्म होने के बाद मिया को वहाँ पर ये एहसास होता है कि किमिहितो दरअसल उसको भूला नहीं है, बल्कि वो तो अब भी उसकी परवाह करता है। आगे फिर अगले ही दिन किमिहितो वहाँ पर उन सभी के खाने के लिए सुपरमार्केट से कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जाता है, पर उसके जाने से ही पहले पीपी वहाँ पर उन सभी को ये बताती है कि वो जल्दी एक अंडा देने वाली है। ये सुनकर वे सभी लड़कियां वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाती है, पर साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पर किमिहितो को कांग्रेचुलेशन भी करने लगते हैं, क्योंकि वो शायद जल्दी पापा बनने वाला था। पर ये सुनकर किमिहितो तो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में हो जाता है कि कैसे हो गया। पर तभी पीपी वहाँ पर उन सभी को समझाने लगती है कि किमिहितो के कुछ करने से नहीं हुआ, बल्कि उनके स्पीशीज के साथ तो ये आम बात है, वो रेगुलरली अंडा देते रहते हैं। पर ये सुनकर फिर दोबारा से किमिहितो वापस से सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाने लगता है। पर जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो फिर उसके सामने वहाँ पर एक अजीब सा बंदा दिखाई देता है, जो कि एक कैमरा पकड़कर वीडियो बना रहा था और वो ये बोल रहा था कि वो यहाँ पर एक फिल्म बनाने आया है, क्योंकि आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि हाफ वुमन खतरनाक होते हैं, और उसे पता चलता है कि इस घर में काफी सारे हाफ वुमन रहते हैं। इसी वजह से वो वहाँ पर फिल्म बनाने आया था, ताकि वो इंसानों को इस बात के लिए अवेयर कर सके कि हाफ वुमन उनके लिए खतरा नहीं है। इसलिए किमिहितो तो उसको वहाँ पर फिल्म बनाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि वो भी वहाँ पर एक अच्छा काम ही कर रहा था। पर जब वो फिल्म बना रहा था तो फिर जल्दी उन सबको ये रियलाइज होता है कि ये डायरेक्टर
कैरेक्टर तो एक काफी बड़ा ठरकी है, क्योंकि वो वहाँ पर उन सबको काफी ज्यादा अजीब गरीब और असली नजरों से देख रहा था और अजीब से सवाल पूछ रहा था। इसलिए जब उसके फिल्मिंग के बीच ही वहाँ पर सू आकर उसका माइंड रीड कर लेती है और सबको ये बताती है कि वो यहाँ पर सबको अवेयर करने के लिए फिल्म बनाने नहीं आया है, बल्कि वो तो यहाँ से कुछ अलग फिल्म बनाकर कुछ अलग वेबसाइट पर डालकर पैसे कमाने के लिए आया है। तो फिर ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर उसको काफी ज्यादा अच्छे से कूट देते हैं। और जब फाइनली आखिरकार पीपी वहाँ पर अपना अंडा देती है तो फिर गलती से वहाँ पर कोई उसको ले जाकर फ्रिज में रख देता है और मिया वहाँ पर बस उसको एक आम सा ही अंडा समझकर पका देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें वहाँ पर एक बुक स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सुअर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ ठरकी किताबों को इंसानों को ही खरीदने की इजाजत क्यों नहीं, उन वाली किताबों को क्यों नहीं पढ़ सकते। धीरे धीरे करके वो सभी लोग वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर तबाही मच जाती है। इसलिए आखिरकार गवर्नमेंट को वहाँ पर एक स्पेशल टीम भेजनी पड़ती है उन सभी लोगों को वहाँ से भगाने के लिए, जो कि आसानी के साथ मिलकर वहाँ पर उन सभी लोगों को भगा भी देते हैं। पर फिर वापस से हमें वहाँ पर किमिहितो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी देर होने की वजह से किमिहितो मार्केट से शॉपिंग करके वापस नहीं आया था। इसलिए जब वो सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने ही वहाँ पर किमिहितो का जूता और सारा सामान पड़ा हुआ है। किमिहितो को किसी ने वहाँ से किडनैप कर लिया था। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर किमिहितो का सीन दिखाया जाता है, जैसे कि एक स्पाइडर ने किमिहितो को किडनैप करके अपने वेब्स में उल्टा लटका कर रखा था और दरअसल वो किमिहितो को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर उसको डेट पे बुलाने के बजाय उसने उसको सीधा किडनैप ही कर लिया, क्योंकि उनके स्पीशीज में ऐसा ही होता है, अगर किसी को डेट पे बुलाना हो तो फिर उसको सीधा किडनैप ही किया जाता है। तो जब वो स्पाइडर कल वहाँ पर किमिहितो से बातें करने के लिए उसको अपने वेब से थोड़ा सा खोलती है तो फिर किमिहितो वहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर वो स्पाइडर की बातें सुनकर रुक जाता है कि जब उसे पता चलता है कि हर इंसान उसे नफरत ही करता है और उससे दूर रहना चाहता है, पर क्योंकि वो अपने घर में काफी सारे हाफ वुमेन्स के साथ ही रहता है इसलिए वो उसको काफी ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर इसी मौके का फायदा उठाते हुए किमिहितो वहाँ पर उसे बोलने लगता है कि वो उसे नफरत नहीं करता, बल्कि वो तो उसको काफी ज्यादा सुंदर लगती है और बल्कि वो उसे अच्छी भी लगती है। वो स्पाइडर गर्ल जिसका नाम रसीना था वो धीरे धीरे किमिहितो को अपनी बातों में फंसाती जा रही थी, इसलिए आखिरकार वो भी किमिहितो के साथ उसके घर में आ जाती है और इस तरीके से किमिहितो तो अपने ही घर में पूरे 6 अजीब और गरीब हाफ वुमेन्स के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो अगर आपको ये एनीमे देखने में थोड़ा भी मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट एनीमे कौन सा देखना है। थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय, टाटा।